नजर डालते हैं 4 बजे की खबरों पर। और सबसे पहले बाजार की खबर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी बिकवाली के शिकार हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा और सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में 5 हफ्ते की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। मेटल, रियल्टी, आईटी शेयरों में गिरावट रही, जबकि इंफ्रा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स में दबाव रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। वहीं इसी तरह सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर क्लोज हुआ। तो इसमें बात करते हैं हमारे सहयोगी आशीष से। आशीष, बताएं बाजार में आज भारी गिरावट के पीछे क्या कारण रहे? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसका भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस बाजार पर देखने को मिला है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली और बकायदा पूरे दिन जो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स हैं, यहां पर भी लगातार आपको डाउन ट्रेंड ही नजर आया। लेकिन भारतीय बाजारों में देखिए, चिंता का कारण एक और है कि जिस प्रकार से यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अब 5% के करीब दोबारा आ गई हैं, तो इसका भी एक इनवर्स कोरिलेशन होता है। वहां पर अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको भारतीय बाजारों पर देखने को मिलता है। आज अगर आप मेन स्ट्रीम इंडिसेस को छोड़ दें, इंडेक्स को छोड़ दें, तो बाकी के भी स्टॉक्स जो है खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप, यहां पर काफी अब बड़ा कट आपको देखने को मिला है। मैं आपको पहले निफ्टी की बताता हूं, करीब करीब 1.5%, 277 अंकों का कट यहां पर आपको नजर आया। निफ्टी बैंक 585 अंकों का बड़ा कट है। सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी मिड कैप परसेंटेज के लिहाज से राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, 3% की बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। और स्मॉल कैप यहां पर तो देखिए सबसे ज्यादा पेन नजर आया। स्टॉक्स में भारी भरकम मुनाफा वसूली, गिरावट और फ्रेश जो सेलिंग है ये आपको देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 500 पॉइंट, यानी राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि 4% की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली। बिल्कुल आशीष, बाजार में किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है? देखिए, स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर पेन काफी ज्यादा देखने को मिला इंडेक्स के मुकाबले। अब एसजेवीएन को देखिए 13% का कट रहा, सेंट्रल बैंक 9% नीचे, एनबीसीसी 9% नीचे, आईआरबी इंफ्रा 9% की बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। और मिड कैप स्टॉक्स की बात करूं तो लॉरस लैब करीब 10%, बैंक ऑफ इंडिया, फैक्ट 8% नीचे, मजगांव डॉक 7%, यहां पर आपको बड़ा कट देखने को मिला। और बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप है, मिड कैप, अगर आप वायदा बाजार की जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं यहां पर भी अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट देखने को, मिसाल के तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि वायदा बाजार के बैन में है, लेकिन यहां पर आपको करीब 10% का कट नजर आया। हिंदुस्तान कॉपर 8% की गिरावट, वोडाफोन आइडिया 8% नीचे, इंडिया सीमेंट्स में गिरावट देखने को मिली। पीएनबी गिल्स क्योंकि घाटा बढ़ा है, स्मॉल कैप छोटा स्टॉक है, 16% का कट यहां पर आपको देखने को मिला। बजाज हेल्थ केयर, आरसीएफ, जुबिलेंट फार्मा में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर 10 से लेके 12% की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं इस बाजार में जहां पर आप देख सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक ऐसे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। उनमें से एक है, आपको आज स्टॉक ऑफ द डे में बताया गया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जहां पर नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्स है काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थी, अच्छी कमेंट्स थी, और इसी का असर यहां पर आपको देखने को मिला। 9% की जो तेजी है यहां पर आपको देखने को मिली। नीलकमल जो है मामूली 4% के गेंस यहां पर देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो रेलबू, चिन्हित जे कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर 3% की गिरावट। नहीं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में आज काफी कियोस देखने को मिला और स्मॉल कैप, मिड कैप यहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रिया आशीष।